अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। बहुत टाइम पहले मुझे एक सिस्टर ने कहा था कि जब आप बाज़ार जाने के लिए तैयार होती तो क्या प्रिपरेशंस करके जाती हैं, क्या तैयारी करती हैं, पहले हमें वो बताएं। तो ये डिपेंड करता है कि मैंने बाज़ार किस नौइयत का जाना है। जैसे एक ही बाज़ार में जाके वापस आ जाना है, जैसे आपने मेरी ज़िंदगी से नोटिस तो किया होगा कि जो टाइम मेरा बचा कुचा होता है वो बस बाज़ारों की नज़र ही हो जाता है, या सिलाइयों की नज़र। जो मेरा शौक़ है, शौक़ की नज़र हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाज़ारों की नज़र होता है ना तो मैं ज़्यादा थकती हूँ, क्योंकि मुझे शॉपिंग से ना शदीद किस्म की चिड़ टाइप की चीज़ है। अच्छा जी, मैं क्या करती हूँ, आज मैंने जाना था 3 जगह, जो घर का प्लान था निकलने का। तो सबसे पहले मैं 3 बाज़ार जाना ना, तो मैंने सबसे घिसा पिटा सूट निकालना है, उसको इस्त्री ज़रूर करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जो घर के ऊपर पहले ही जिसम पे मैल का चाय लगी हुई ना, उसको साफ़ करके जाना, क्योंकि रास्ते में इतनी कट्टा मिट्टी होती है ना कि वो डबल आपके ऊपर लेयर जम जानी है। पहली तो होती है, 2 टाइम और जम जाती है, तो 3 टाइम हो जाती है। तो इससे पहले नहा के ज़रूर जाना होता है मुझे, क्योंकि रात को मेरे सर पे तेल भी लगा हुआ था, इस वजह से तो मुझे सर भी धोना पड़ गया। और बाल खुश्क करके जाना है, बाल बांध के नहीं जाना, नहीं तो जुएँ पड़ जानी है। फिर तीसरे नंबर पे कि अब मुझे जैसे कि आज पार्सल डिस्पैच करने जाना था, तो वज़न तो मेरे पास वैसे ही बड़ा, बेशक मैं रिक्शे पे जाऊँ। फिर ये टीनी मिनी टाइप के मैंने बैग रखे हुए हैं, इनको मैंने लेके जाना। अक्सर आप देखते होंगे मेरे पास वो बड़ा वाला है। मेरे पास बड़ा वाला बैग तब होता है जब मैंने कोई छोटी जगह से कहीं कोई शॉपिंग करनी होती है। वैक्सीनेशन कार्ड मैं साथ रखती हूँ, ID कार्ड हमेशा मैं साथ रखती हूँ। पिछली दफ़ा पार्सल का जो पंगा हुआ था, मेरे ID कार्ड के ऊपर ही हुआ था। लेकिन मैं वैसे भी कहीं जाती हूँ ना, तो अपनी शनाख्त में साथ लेके घूमती हूँ, क्योंकि मोबाइल बेशक आपके पास हो, अल्लाह ना करे रास्ते में कोई हादसा होता है ना, तो आपका सबसे पहले चीज़ जो गायब होती है ना, मोबाइल होता है। तो मोबाइल में रखी पिक्चर्स का कोई इतना वो नहीं होता। अच्छा जी, फिर इसके बाद और ID कार्ड को किसने पढ़ना है एनीवेज़, अल्लाह ताला रहम करे, सबके हालात पे रहम करे। वो देखे थे आपने प्लास्टर, वो मैं रखती हूँ, कहीं गुस्सा वुस्सा पहना हो ना तो लगाना पड़ जाता है। ये तो हर एक घर घर की कहानी, घर घर की वाली सिचुएशन है। और यहाँ पे ये जो है मिस्ट नहाने के बाद लगाना ज़रूरी है। घर से बाहर निकलने से आधे घंटे पहले लगा लेती हूँ। छुट्टे पैसे खुले पैसे ज़रूर रखने होते हैं, क्योंकि रिक्शे वालों के पास अक्सर छुट्टा नहीं होता, या फिर बस वालों के पास तो होता ही नहीं है ना सिरे से। हालांकि सबसे ज़्यादा वो कहते हैं ना चिल्लड़नी के पास इकट्ठा होता है। तो ये जाने से पहले छोटी सी रोटी मैंने इसलिए बना खाई थी कि बंदा पेट भर के घर से जाए ना तो शॉपिंग अच्छी होती है, काम अच्छे होते हैं। अगर घर से ही पेट भर के नहीं ना जाना, तो ऐसा कोई चिड़चिड़ापन आता ना जिसकी इंतहा नहीं। इसीलिए सुबह भी जब मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ तो पेट भर के निकलती हूँ दोपहर को भी निकलती हूँ तो खाना खा के। ये और बात है कि शॉपिंग करते करते आपको भूख लग जाती है, अब बाज़ार से कुछ लेके खा लेते हैं, वो और चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे पीनों ने पकाई हुई थी रात की गोभी आलू, तो रोटी छोटी सी फुल्की डाली थी मैंने, तो वो मैंने खा ली। और ये जो सूट पहन के मैं बैठी हुई हूँ, मैं फ़र्श ते बैग, ये पहले मैं थानू टेबल ते खाया सी। फिर अगर तो मुझे 3-4 बाज़ारों पे जाना है तो मैंने सबसे घिट से पिटे शूज़ पहनने जो कि कंफर्टेबल हो, मुझे चलने में आसानी हो। लेकिन कभी मैंने एक ही मार्केट जाना हो तो मैं खुद से भी पहन लेती हूँ। एक सिस्टर ने पूछा था खुद से क्या होते हैं, जुत्ती, अब इंडिया में उसे जुत्ती बोलते हैं, वो इंडिया की ही सिस्टर है। अच्छा जी, फिर इसके बाद मैंने क्या करना होता है, स्कार्फ पहनना होता है, कोट पहनना होता है, बैग उठाना होता है, रिक्शा करवाना होता है, तो बैग जाना होता है। आगे का व्लॉग सुने, बस इतनी सी तैयारी थी मेरी। अच्छा जी, यहाँ पे हम फंसे हुए हैं ट्रैफिक पे, और मुझे जाना था नर्सरी, मेन नर्सरी। और यहाँ पे इन्होंने ना महमूदाबाद वाले रास्ते से लिया अंदर की तरफ, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ से आते ना उस तरफ से बलोच पुल वाला पकड़ लेते, या गोरा कब्रिस्तान वाला भी रास्ता फर्ज करो पकड़ लेते, तो सानू लंबाई बड़ा पै जाना सी। हुण मैनूं नहीं पता, रिक्शे वाले भाई साहब ने अपने तरीके ना गलियां घुमा के, मैंने कहा चलो थोड़ी गलियां घूमे तो इनको 100 रुपया मैं ज़्यादा दे देती हूँ। ऐसा इन्होंने वहाँ उतार के भागे हैं ना हमें वहाँ से, जैसे गधे के सर से सींग। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ, कल ही मेरी कोरियर वालों से बात हुई है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि उनका एड्रेस चेंज हो गया। बहरहाल वो खुद आए बेचारे लेने के लिए, फिर हम लोग सामान लेके गए। इतना सारा सामान, अब इसमें से मुझे छांटी करनी कि कौन सा भिजवाना है कौन सा नहीं। सामान बन गया था 17 किलो, मुझे भेजना था 10 किलो, तो जो मेन है ना, हालांकि इसकी मैंने पूरी वीडियो शूट की, इसमें वॉइस ओवर किया, आवाज़ अब पूरी करने के बाद अपलोड की है। ये आपको 1 नवंबर को वो वाली वीडियो मिलेगी जो मैंने बहन को सामान भेजा है। अब जो इसका बच गया ना, दूसरी बहन का जब भेजूँगी ना तो उसके साथ सामान भेजूँगी, नहीं तो अल्लाह खैर करे ये पाकिस्तान आएंगी मोहतरमा तो खुद ही सामान ले जाएंगी। मैंने कहा तुम लगी रहो। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना था सदर, लेकिन जब सामान देखा ना इतना सारा नीला का बाकी बचा है, तो मैंने डायरेक्ट रिक्शा कराया, तो शाहपोश से आके रुकी। ये तो खैर रास्ते में ट्रैफिक जैम हुई है थोड़ी बहुत, तो वहाँ पे शाहपोश का ये था कि पिछली दफ़ा मैंने एक ड्रेस लिया था, ये आपको शायद ये रेड नज़र भी आ रहा है, शायद यही है, मुझे नहीं पता। मेरी सिस्टर के ड्रेसेस का ये इशू है कि वो कहती है या तो चेस्ट फिटिंग हो इसकी 23, या फिर ये हो कि बाजू इसके जो खुले हैं ना वो खुले वाली फिटिंग वाले जैसे मैं पहनती हूँ, वो कहती मुझे घुटन होती है। देखिए बात ये है कि जो इंसान अपने कपड़े खुद स्टिच करता है ना, तो उसको इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। वो कहती मुझे मोढ़ा तंग लगता है,
और बाहर के मुल्कों में ना इंसान का बॉडी ऊपर नीचे होता रहता है। मुझे 2 सूट पसंद भी आए लेकिन उसमें मेरी सिस्टर की फिटिंग नहीं निकली। तो फिर मैं लाइमलाइट पे आई थी। लाइमलाइट पे मुझे किसने कहा था दुपट्टे अच्छे मैचिंग होते हैं, लेकिन इनके पास एक क्रश दुपट्टा ही था और जिस ड्रेस के साथ मुझे ये मैच करना था ना वो ड्रेस है फैंसी, तो मैंने दुपट्टा क्रश वाला सिंपल वाला, बच्ची है 12-13 साल की, तो उसके हिसाब से लिया। मुझे पैंट्स अच्छी लग रही थी लेकिन फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा फ़िलहाल इसका कोई फ़ायदा नहीं है नीला, क्योंकि जिस हिसाब से तो अभी फंसी हुई है ना इधर की ना उधर की। हाँ, जब मेरी सैलरी चालू हो जाएगी ना फिर भी नहीं मैंने ये काम करने, क्या ज़रूरत पड़ी हुई है, सिंपल शलवार कुर्ते पहनो। इसके अलावा मेरा आना जाना कहीं कहीं होगा तो फिर उस हिसाब से ड्रेसेस बना लूँगी। अम्मी मुझे आज पूछ रही है नीला वाकई तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया बाज़ार से, तुम अपने लिए कुछ नहीं लाई? मैंने कहा नहीं। कहती पैसे कम पड़ गए थे। मैंने कहा नहीं। तो फिर तुम्हें कुछ, मैंने कहा अम्मी अब आहिस्ता आहिस्ता मैं डिसेंट ही होती जाऊँगी, अब सारी उम्र ये थोड़ी कि मैं कपड़े ही खरीदती रहूँगी। माशाल्लाह पिछले दिनों मैंने इतना सब कुछ खरीदा है। ये रोल मैंने अपने लिए लिया था क्योंकि मुझे ना बर्गर पसंद, और ये छोटी छोटी समोसियाँ तारीख रोड की तो वो होती है स्पेशलिटी है, और ये बचपन में भी हम लोग खाते थे। तो इसमें से एक मैंने लिया था, बाकी मैंने पूंडी को दे दिया। उसको भूख लगी थी बेचारे को, वो थैला उठाना पड़ा क्योंकि मैं वज़न नहीं उठा सकती हूँ। मैंने अपनी सिस्टर के 2 ड्रेसेस लिए, इंशाल्लाह वही वाली बात कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए सबब बनाया हुआ है कि वो वीडियोस आपको मिलेंगी अक्टूबर के एंड में, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि कोई उनकी पहले डिस्क्लोज़ हो। तो फिर जो ड्रेसेस है ना माँ बेटियों के अलग-अलग वीडियोस बना के या तो ड्रेसिंग मीडिया पे शेयर कर दूँगी या फिर यहाँ पे शेयर कर दूँगी। मैं नहीं करना चाहती इस चीज़ को, पहले जो किया था। अच्छा जी, अब ये जो ना मेरे तोते, इनकी शरारतें मैं दूर से आपको दिखाई थी, करीब आई हूँ ना तो इनको हाई अलर्ट हो गए कि ये आ गई है, और हमने इसके हाथ पे चढ़ के ना, इसको मेरे मोबाइल से बड़ी कोई उनसियत है, फटाफट चूँच में पकड़ता। अभी देखिएगा इसकी हालत, इसको उठा के नीचे मैं कर रही हूँ कि चले जाओ झूटे लेने छड़ दे, लेकिन नहीं भाई ये बाज नहीं आने वाला। वो प्लेट में आपको नज़र आ रहा है ना इनकी सब्जियाँ हैं और ये खाते हैं। अच्छा, मुझसे बहनें पूछ रही हैं वो कढ़ाई वाले कपड़े जो हाथ वाले, वो मेरे नहीं है, मेरी सिस्टर के ससुराल से आए हैं, मैं उनसे कैसे कांटेक्ट करूँ? मेरा नहीं उनसे कोई कांटेक्ट। तो मैंने सिर्फ उसको उनसे कह रहे थे शलवारें, मेरी सिस्टर कही थी, तो मैंने कहा शलवारों शमीज़ों का कपड़ा मैं मैनेज कर दूँगी क्योंकि मुझे क्वालिटी वाइज बेहतर पता है कहाँ से मिलते हैं। तो वो मैंने करवाया, बाकी सारा वो आया। चले मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आज के दिन बस इतना ही था। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़।